तरन एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ये घिसा पिटा मुद्दा है। एक भी केस दर्ज नहीं, उनको तो डाटा जारी करना चाहिए ना भाई। धर्मांतरण पर चिल्लाते रहे, कानून ऑलरेडी था। तो आपके शासनकाल में कितने केस दर्ज हुए? झारखंड में लगभग 400 से ज्यादा थाना है। डाटा से बात होगा ना कि हवा में बात होगा? दूसरी बात, धर्मांतरण विरोधी कानून लेके आए। जब कानून लागू किए इस राज्य में, उसके बाद वो 2 साल तक शासन किए, तो उन 2 वर्षों का ही डेटा दिखा दे। उन 2 वर्षों में जो है कि कितने लोग थाने में जाके केस दर्ज किए हैं? डेटा से बात होगा ना कि हवा में बात होगा? इसको बता रहा हूं, कोई भी डंके की चोट पर कोई खोज ले रिपोर्ट, जितने भी हिंदू या ये सरना आदिवासी जितने भी आज तक नौकरी कर रहे हैं, लगभग 80% आपको मिलेगा वो लोग भी ईसाई मिशनरी संचालित स्कूल और कॉलेज से पढ़ के निकले हैं। तो भी तो डबल आरक्षण हो गया ना। लॉजिकल बात कीजिए, डेटा के साथ बात कीजिए, थोथलेबाजी थोड़ी चलेगी। कुछ भी आरोप आप लगाते रहिएगा। टोटल ईसाइयों का जनसंख्या देखिए तो झारखंड में 1951 में कितना था? 4%। 2011 में भी 4%। आप सोचिए, ये लोग आरोप लगाता है कि सारे ईसाइयों का मिशनरी का स्कूल कॉलेज में धर्मांतरण हो रहा है। तो आज भी इतने सारे हिंदू और मुसलमान और जो सरना आदिवासी क्यों पढ़ने के लिए आते हैं? हाँ, एडमिशन के लिए लाइन लगा रहता है। पैरवी, हमको बहुत लोग पैरवी करता है, जो लोग खुद बोलता है कि धर्मांतरण करते हैं। मैं तो सीधा बोलता हूँ, आप क्यों जा रहे हैं वहां पर? धर्मांतरण हो जाएगा आपका, क्यों पैरवी करा रहे हैं, है ना? तो आप लॉजिकली देखिए कि सरकार के बाद सबसे ज्यादा स्कूल कॉलेज कौन चलाता है? ईसाई मिशनरी। जो इनका आरोप है कि सबसे ज्यादा धर्मांतरण होता है, तो इधर माइनस में कैसे दिखा है डेटा? 1951 में 4%, 2011 में भी 4%। कम से कम 50% आदिवासी ईसाई हो जाना चाहिए यहाँ पर। और दूसरी बात, देश का भी डाटा है। 1951 में 2%, 2011 में भी 2%। क्यों नहीं बढ़ रहा है? 2.3 उसी पे अटका हुआ है। तो ये है डाटा। और सनाम को जोहार। तेहें आर वीडियो रे आपे सनाम को सगुन आताम दाराम। तो तेहें भारत दिसम रे जहां दो जतक मारांग मुद्दा से मारांग विषय पलटाव कना ओना दो हुई कना धर्मांतरीकरण। और तेहें आयमा समय रे तेहें ख्रिस्टियन को चेतान रे नोआ मिथ्या जहां दो आरोप बार बार लगाव कना जे नुकु दो आदिवासी को ठेन चलाव कते लोभलाल दिखाव कते टाका पैसा एम कते आयमा प्रकार एड़े साहाय्य रे आड़ रे नुकु दो को धर्म को बदले तकवा नुकान आरोप अब बो बार बार बन जेलिया। मेखान असल कथा दो नोआ कना जे नोआ रे कोनो डाटा के बनुनी और तेहें सरीगे नुकु दो जबरदस्त को धर्म को बदले तकवा मेनते से नुकु एड़े भूलो कते को अकवा धर्म को बदले तकवा मेनते नोका रे ठोस सबूत से प्रमाण से डाटा चेत हो बनुनी। तथापि तेहें बो नेलेआ मारांग मारांग लीडर को जहां दो भाजपा रे लीडर को ना साथे आरएसएस बजरंग लेखान चा हिंदूवादी संगठन और बार बार गे नोआ को आड़ रे नोका काना नोकान घटना हुयुक कान आड़ रे तेहें आयमा सबर मसी को जहां दो गिरजे करे और आयमा प्रकार जहां दो अको कमी होरा चला कान ओक्तो करे नुकु आयमा प्रकार जहां दो तेहें ओना चेतान रे तेहें नोआ मिथ्या लिग से को लगाय जे बांगा नोडे दो धर्मांतरीकरण रे कमी हुयुक काना और ओना इदी कते आयमा समस्या और तेहें मसी होड़ को चेतान रे आयमा प्रकार हैरान हरकत रे को कमी काना। मेनखान सरी कथा दो नोआ काना जे उनको ठेन कोनो डाटा के बने मेनखान तेहें वीडियो रे जहां दो ग्लाडसन डुंगडुंग और उनिया कथा उनिया मोचा रे कथा जहां बो आंचमा सरी दो चेत कना तेहें जहां लेका जहां समय रे मेना बोआ और उनकुआ जहां लेकान ओक्तो रे मेना बोआ सरी के तेहें नोआ तीन सरी कथा कना और उनिया मोचा खुदा और मुचेत धबिर बो आंचमा एनखा बो बडाय दाड़ेया। तो सरी दो चेत कना तेहें भारत दिसम रे सरी के चेत हुयुक कना रियल रे चेत मेना और रियल रे चेहें चेत तेहें कथा जहां दो पासना कना चेत मिस इनफॉरमेशन तेहें दिसम जाकरे पासना कना और ओना बो बडाय दाड़ेया। अभी आप भी देख रहे होंगे न्यूज चैनल के माध्यम से धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। क्या वाकई में ये झारखंड में बात करने योग्य मुद्दा है? देखिए, ये घिसा पिटा मुद्दा है। आप कानून ऑलरेडी है। आईपीसी धारा 295A धर्मांतरण के खिलाफ आप केस कर सकते हैं। 3 मुख्यमंत्री रहे, दिखा दे एक केस उनके कार्यकाल में हुआ है तो? एक भी केस दर्ज नहीं। उनको तो डाटा जारी करना चाहिए ना भाई। जब 3-3 मुख्यमंत्री शासन के झारखंड में भाजपा के,
और धर्मांतरण पर चिल्लाते रहे, कानून ऑलरेडी था, तो आपके शासनकाल में कितने केस दर्ज हुए? झारखंड में लगभग 400 से ज्यादा थाना है। डाटा से बात होगा ना कि हवा में बात होगा? दूसरी बात, 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी धर्मांतरण विरोधी कानून लेके आए। जब कानून लागू किए इस राज्य में, उसके बाद वो 2 साल तक शासन किए, तो उन 2 वर्षों का ही डेटा दिखा दें। उन 2 वर्षों में जो है कि कितने लोग थाने में जाके केस दर्ज किए हैं? डेटा से बात होगा ना कि हवा में बात होगा? एथनिक ग्रुप है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में आदिवासी समुदाय जो जाने जाते हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं? एथनिक आइडेंटिटी है ना, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, और जो है कि कल्चरल आइडेंटिटी। कभी भी दुनिया में रिलीजियस आइडेंटिटी पर बात नहीं होती है। हमारे देश में ये सारे चीजों को कबर में गाड़ के रिलीजियस आइडेंटिटी को ऊपर थोपने की आरएसएस की कोशिश चल रही है। वो क्योंकि सच तो सच है ना, सच को आप जितना भी बोलिएगा झूठ हो जाएगा। आरएसएस विगत 75 वर्षों से राष्ट्रव्यापी कैंपेन चला रहा है। किसके लिए? आदिवासी पहचान को नष्ट करके वनवासी बताने के लिए, सरना पहचान को नष्ट करके क्या करने के लिए? सनातन हिंदू घोषित करने के लिए। सफल हुआ? नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि वो झूठ को कैंपेन कर रहा है। और जो लोग सवाल पूछे उसका भी मैं जवाब देता हूं। आरक्षण, अब ये लोग क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि आदिवासी जो ईसाई धर्म को मानता है वो दोहरा लाभ लेता है। कैसे दोहरा लाभ लेता है? एक बोलता है या अल्पसंख्यक का आरक्षण लेता है। इनके पास डेटा है, पता कीजिए कि कौन आदिवासी ने अल्पसंख्यक का आरक्षण हासिल करके नौकरी हासिल किया है। नंबर 1। नंबर 2, अगर अल्पसंख्यक का सही में अगर आप देखेंगे अल्पसंख्यक का अधिकार का क्या मसला है? मसला यह है जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, संविधान के अनुच्छेद 29-30 के तहत अधिकार है, उसमें अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 50% आरक्षण होना चाहिए। आप खोज लीजिए जितना मिशनरी स्कूल कॉलेज चलाते हैं, कहीं है 50% आरक्षण ईसाइयों के लिए? सारे जगह सबसे ज्यादा हिंदू और मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं। अगर सही में अल्पसंख्यक अधिकार का उपयोग जो करता है तो आप मुस्लिम समुदाय में जाइए, वहां पे 100% उनके स्कूलों में जो है मुसलमान पढ़ते हैं। उसको आप कह सकते हैं कि वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि डबल, मतलब ये दूसरा आरोप लगाते हैं कि अल्पसंख्यक स्कूलों में ये लोग पढ़ते हैं और एसटी का आरक्षण से नौकरी करते हैं। वो तो ये लोग भी करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी डंके की चोट पर कोई खोज ले रिपोर्ट, जितने भी हिंदू या ये सरना आदिवासी जितने भी आज तक नौकरी कर रहे हैं, लगभग 80% आपको मिलेगा वो लोग भी ईसाई मिशनरी संचालित स्कूल और कॉलेज से पढ़ के निकले हैं। तो भी तो डबल आरक्षण हो गया ना। लॉजिकल बात कीजिए, डेटा के साथ बात कीजिए, थोथलेबाजी थोड़ी चलेगी, कुछ भी आरोप आप लगाते रहिएगा। तो इनका जो है ना, मैं इसे बोलता हूं, इनका गुब्बारा, आरक्षण का गुब्बारा, इनका जो है कि डिलिस्टिंग का गुब्बारा, इनका जो है कि धर्मांतरण का गुब्बारा, ये सब कुछ फुस हो चुका है। इनके पास कुछ बचा नहीं है। टोटल ईसाइयों का जनसंख्या देखिए तो झारखंड में 1951 में कितना था? 4%। 2011 में भी 4%। आप सोचिए, ये लोग आरोप लगाता है कि सारे ईसाइयों का मिशनरी का स्कूल कॉलेज में धर्मांतरण हो रहा है। तो आज भी इतने सारे हिंदू और मुसलमान और जो सरना आदिवासी क्यों पढ़ने के लिए आते हैं? हाँ, एडमिशन के लिए लाइन लगा रहता है। पैरवी, हमको बहुत लोग पैरवी करता है, जो लोग खुद बोलता है कि धर्मांतरण करते हैं। मैं तो सीधा बोलता हूँ, आप क्यों जा रहे हैं वहां पर? धर्मांतरण हो जाएगा आपका, क्यों पैरवी करा रहे हैं, है ना? तो आप लॉजिकली देखिए कि सरकार के बाद सबसे ज्यादा स्कूल कॉलेज कौन चलाता है? ईसाई मिशनरी। जो इनका आरोप है कि सबसे ज्यादा धर्मांतरण होता है, तो इधर माइनस में कैसे दिखा है डेटा? 1951 में 4%, 2011 में भी 4%। कम से कम 50% आदिवासी ईसाई हो जाना चाहिए यहाँ पर। और दूसरी बात, देश में, देश का भी डाटा है 1951 में 2%, 2011 में भी 2%। क्यों नहीं बढ़ रहा है? 2.3 उसी पर अटका हुआ है। तो ये है डेटा। और ये लोग क्या बोलते हैं, इनके पास जानकारी भी नहीं है। किसी को मैंने ये बोलते सुना, कह रहे हैं कि भारत में आज़ादी के बाद धर्मांतरण शुरू हो गया। आज़ादी से पहले जो है कि सिर्फ अंग्रेज लोग आदिवासी, ये मतलब ईसाई थे। मतलब कहाँ से लोग। और झारखंड के बारे में कोई बोल रहा है कि 2011 में जो मतलब आदिवासी जो ईसाई बने थे उनकी जनसंख्या सिर्फ 2% था, अभी जो है कि 15% हो गया बोलता है।
कहाँ कहाँ से डाटा ले, मतलब कुछ भी है, बस हवाई फायरिंग करते रहना है। मीडिया वाले आए, यूट्यूब चैनल आए तो बस हवाई फायरिंग करते रहो। कि आपका धर्म बदलने से आपका रूढ़ी प्रथा परंपरा भाषा संस्कृति थोड़ी बदल जाती है। हाँ, आप अगर उसको नहीं मानते हैं, व्यवहार में नहीं लाते हैं, तब केस टू केस देखा जा सकता है। अब यहाँ धर्म परिवर्तन करने, यदि कोई धर्म परिवर्तन करता भी है तो उसका जाति नहीं बदले। बिल्कुल, कैसे बदलेगा भाई, आप खुद बताइए कैसे बदलेगा। मेरा बाप दादा का खून मेरा बदल जाएगा क्या? डीएनए बदल जाएगा? डीएनए तो डीएनए होता है ना। जैसे आप है, आप कल मान लीजिए कि आज हिंदू धर्म को मानते हैं, कल आप सरना धर्म को मानिएगा, आपका चेंज हो जाएगा कि जो रहेगा वही रहेगा? हैं, बाप दादा का तो जो, जैसे इसीलिए वंशावली होता है, खूंट होता है, किल्ली होता है, ये सब नहीं ना बदलेगा। अब